नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करते हैं। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है। आज क्लास में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड्रेट ज्योमेट्री पढ़ाया था। 1 से 6 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करा चुके हैं। अगला चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री लेके चलते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहले बेसिक चीज जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा, 3 फिगर आपके सामने मैं बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, बी है और ये सी है, और ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। देखिए अगर ये एंगल आपका है, ये 90 डिग्री है और ये, ठीक है। इसके सामने का जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। मतलब आधार, इसको क्या बोलते हैं, कण, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये 90 डिग्री, 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। समझिएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। जैसे साइन थीटा यहां पर है तो 1/कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा है तो क्या होता है, 1/सेक थीटा। और टैन थीटा है तो इसको क्या होता है, 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, केवल बस उल्टा कर दीजिएगा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहां पर कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कह सकते हैं, अगर हम यहां पर लिखें परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब बटा कण, लंब बटा कण, ठीक है। ये क्या है, आधार बटा कण। ये क्या है, लंब आधार, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां क्या है, कण अपॉन लंब, कण अपॉन आधार, और ये क्या है, आधार अपॉन लंब, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक आप क्या है अपनाएंगे यहां पर, पी बी पी और एच एच और एच एच पी, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं लाल बट्टा कक्का भी बोलते हैं हिंदी में, लाल बट्टा कक्का। तो पीबीपी और एच एच पी याद रखिएगा, पीबीपी और एच एच पी, केवल ये याद करने की जरूरत है, पीबीपी एच एच पी, लाल बटा कक्का, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीबीपी एच एच बी, पीबीपी एच एच पी, पीबीपी एच एच बी, याद रखिएगा ये, ठीक है। इसी से सारे सवाल लगेंगे। 3 फॉर्मूले में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा बस उल्टा करते जाइएगा, ये फॉर्मूला याद है, साइन थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा, ठीक है। हमने ये जो 2 फिगर बनाया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहां से अगर एंगल बन रहा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये समझिएगा, ठीक है। अब यहां से अगर आपको एंगल बनेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो फिगर में समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें फॉर्मूला में आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहां से अगर बोले तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहां से बोले तो इस सामने वाला परपेंडिकुलर, और यहां से बोले तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये ठीक है, यही पर सवाल पुटअप करेंगे आगे। चलिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। और भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, जैसे आपका tan थीटा का फॉर्मूला आएगा तो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिख लीजिएगा। cot थीटा का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, ये समझिएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पी भी देखिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस और पी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पीवीपी एचएचबी, लाल बटन का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल पर जा डायरेक्ट चलते हैं। ये बेसिक था, ये चीज क्या था, बेसिक था। ठीक, चलिए क्या लिखा है, एबीसी में बी एक क्या है, समकोण है। ध्यान दीजिएगा, बी क्या है, समकोण है। पहले एबीसी बनाएंगे हम। ठीक है, बी क्या है, समकोण है। बी क्या है, समकोण है, ए बी सी। ठीक है, ए बी 24 और बी सी 7। तो क्या बोला, डिटरमाइन, ये पूछा है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, जान लीजिएगा। आइए, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा परपेंडिकुलर बेस दिया है, हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस फॉर्मूला लगाने से पहले ध्यान दीजिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो आप पढ़ चुके हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको पुट करिए सवाल पे, कितना दिया है तो लिखते हैं पहले, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी 24 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट में 625। तो 625 का अगर स्क्वायर याद है तो स्क्वायर याद कर लीजिए, ट्रिपलेट याद है ट्रिपलेट से लिख सकते हैं, नहीं तो प्राइम फैक्टोरिज्म कर सकते हैं। तो 625 किसका होता है, 25 इंटू 25 का। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो हमने पहले हाइपोटेनियस निकाल दिया, कितना हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, चलो
अब आते हैं, अब सवाल क्या पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए, ठीक है, ए कहां है, यहां है, साइन यहां है, यहां के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण, तो कितना है आपका परपेंडिकुलर, कितना है हमारा 7, और हाइपोटेनियस कितना है 25, 7/25 हो गया, ठीक है। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, अब देखिए कॉस पूछा है, तो कॉस का क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा 24, हाइपोटेनियस, तो ये पहले लिख लीजिए, आधार अपॉन कर्ण, ध्यान देखिए, बेस हमारा कितना है, देखिए कॉस ए पूछा है, यही ए ही पूछा है, तो यहां से, तो कॉस ए आधार कितना हो गया 24, और हाइपोटेनस कितना हो गया 25, ये आपका हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए सी पूछता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सवाल देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसी में, अगर मान लीजिए, अगर मैं दूसरा सवाल दो, कॉस सी और साइन सी, मान लीजिए कॉस सी साइन से पूछे, तो कॉस सी अगर पूछता है तो देखिए यहां से ये देख रहे हैं ये, तो कॉस सी पहले लिखिए, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, तो 7/25 ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साइन सी निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर देखिए इसके सामने बोलो 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 25 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज है, अगर tan सी पूछे तो, tan सी पूछे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर सी का फॉर्मूला 24 और बेस कितना है 7, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आपका साइन ए, साइन बी, साइन सी कुछ भी यहां से पूछे तो ये बेसिक चीजें याद रखिएगा कि ए के सामने वाला कोण, जो दो एंगल, जो दो लाइन से बने जो सामने वाले कोण क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, बगल वाले क्या होते हैं बेस होते हैं, और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस का निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये याद रखना, ये पूरे चैप्टर में यही सब सवाल चलते रहेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ देखिए साइन सी आ गया, जो भी मैंने बताया साइन सी का जिक्र किया, तो साइन सी लिख लीजिए, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है, और दूसरा क्या है कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा साइन सी का, देखिए साइन सी का, साइन सी का बेस क्या था हमारा, साइन सी का हमारा बेस 7 था, 7 देखिए यहां से देखिए साइन सी पूछा ना, अभी मैंने यहां लगाया, यही तो लगा दिया, देखिए यही तो लगा दिया, कॉस सी की साइन सी लगा दिया मैंने, कॉस सी और साइन सी यहां पर आया, तो 7/7 24/2, इसका मान सेकंड मान लीजिए, वही सवाल है, तो मैंने अपने मन से बताया था, लेकिन वही सेम टू सवाल है, ठीक है। चलिए बस ध्यान समझिएगा कि अगर सी पूछता है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बी पूछा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ए पूछेगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये ध्यान समझिएगा। चलिए हाँ देखिए ये क्या दिया है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट द कॉसेट tan ए, और कॉसेट tan ए निकालना है, कुछ ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा जैसे, ठीक है, ध्यान देखिए, साइन ए, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए क्या बोलता है, पी पी बी कैसे याद किए हैं, साइन ए इक्वल टू, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, चलिए तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, अगर साइन ए आपके सामने दिया है तो कॉस ए निकालिए tan ए निकालिए,
तो हम क्या निकाले, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो हमारे पास बेस चाहिए, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है ना। तो हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो 16 में से -9 गया बेस स्क्वायर, तो बेस का क्या हो गया, 16 में से 9 गया क्या होता है 7, 7 हो गया ये बी स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो बेस का क्या हो गया अंडर रूट में 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए अब पूछा क्या है सवाल, ये ध्यान दीजिए। पूछा है cos A और tan A। क्या पूछा है, cos A और tan A। तो cos A का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos A का फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos A का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और tan A का फॉर्मूला याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये याद होना चाहिए। तो अब देखिए, बेस है हमारे पास, बेस हमने निकाला √7, √7, और हाइपोटेनियस कितना है 4, और ये कितना है परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3, और बेस कितना है √7। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, और ट्रिपलेट अगर जानते हो तो 3 4 5 का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर देखिए 3 है, 3 3 जा 9, बेस आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, बेस स्क्वायर निकला। ठीक है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, सेक थीटा, देखिए सेक थीटा दिया है। अब यहां देखिएगा, एक बार जब मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था उसी फॉर्मूला को याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाल बट्टा लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा पूछा है। देखिए अगर मान लीजिए आपको सेक थीटा नहीं मालूम है तो सेक थीटा अपना 1/cos थीटा तो मालूम है। ठीक है, ये तो मालूम है, और जब cos थीटा मालूम है तो cos थीटा का आपका फॉर्मूला भी मालूम होगा, 1/cos थीटा क्या होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही है हाइपोटेनियस और बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 13 है, और बेस कितना है 12 है, यही है। तो ये तो निकल गया हमारा, हाइपोटेनियस 13 दिया हुआ है और बेस 12, तो पाइथागोरस थ्योरम बताएं, निकालेंगे, पाइथागोरस निकालेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, और बेस का दिया है 12 का स्क्वायर, तो 169 और 144। देखिए स्क्वायर याद रख लीजिएगा, कम से कम 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद ही करिएगा, याद करके जाइएगा, चाहे 1 से 30 तक याद करके जाइएगा। अगर स्क्वायर आपको याद रहेगा तो जल्दी जल्दी सवाल लग जाएंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 है, तो मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 13 में, 12 का स्क्वायर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करिए 12 इंटू 12 में, 144। ठीक है, आइए, तो 169 माइनस 144, ध्यान दीजिएगा, ये 144 ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अंडर रूट में 25 इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, अंडर रूट में 5 इंटू 5 इक्वल टू पी, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ठीक है 5 आ, ठीक है, तो हमारा क्या मिला, हाइपोटेनियस है, पर बेस है, और हमारा
परपेंडिकुलर है, ठीक है। तब आगे सवाल क्या पूछा है, कैलकुलेट द ऑल, ऑल पूछा है, यहां ध्यान दीजिएगा, ऑल पूछा है, याद रखिए क्या पूछा, ऑल। ऑल मतलब लिख देते हैं, ऑल का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट कॉसेक थीटा, सेक थीटा जो आप निकाले हैं, और ये हो गया कॉट थीटा, ठीक है। चलिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो आप उल्टा कर सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये भी उल्टा कर सकते हैं आप, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको भी उल्टा कर सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखिए, और रेशियो ऐसे ही निकालना रहेगा, कोई भी दिया रहेगा, अगर यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ मान दिया रहेगा, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर ऑल पूछता है तो आप ऐसे ही पूरा निकालेंगे, बस मान आप रखते चलिए। परपेंडिकुलर कितना दिया हमारे पास, 5 निकाले हैं, और हाइपोटेनियस कितना है, 13, ठीक है। यहाँ हाइपोटेनियस 13 है, बेस कितना है 12, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। देखिए यहां तक आप निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद बस इसको उल्टा करिएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको उल्टा करते चलिएगा, 13/5, 13/12, और ये क्या है 12/5, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो सभी अगर बोलेगा तो सब निकालिएगा, अगर पार्टिकुलर ही बोलेगा तो पार्टिकुलर निकालिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉट ए, हाँ देखिए कॉट ए इक्वल टू 4, मतलब 3 कॉट ए इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, समझिएगा सवाल में पॉइंट समझिएगा, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 लिखा है, मतलब कॉट ए इक्वल टू 4/3 है, कॉट ए इक्वल टू क्या है 4/3, कॉट ए इक्वल टू 4/3। अब हम देखिए ये जो निकालने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि परपेंडिकुलर और क्या है, ये कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो मालूम चल गया पहले, तो हमारा बेस फॉर्मूला है। अब समझिएगा यहां देखिए क्या क्या पूछ रहा है, 1 माइनस tan, tan में क्या चाहिए परपेंडिकुलर बेस चाहिए, तो यहां तो हो जाएगा। कॉस में क्या चाहिए हाइपोटेनियस, इसका मतलब हाइपोटेनियस हमको निकालना होगा। साइन दिया गया, अब पूछा क्या है या नहीं है, ये पूछा यस या नो, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, चेक करके बताना है, ठीक है। चलिए तो हम हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। चलिए हाइपोटेनियस कितना है, नहीं दिया है, परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर, थ्योरम, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर कितना दिया है 4 का स्क्वायर दिया है, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या हो जाएगा 25। बेसिक चीजें हैं ये, और 1 या 2 मार्क्स में आते हैं, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स, 1 नंबर में 2 नंबर में ये सवाल आते रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था जब हाइपोटेनियस स्क्वायर 25 है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर अंडर रूट में 5 × 5, स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं याद है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस कितना आएगा 5, ठीक है। अब यहां से सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है 1 + tan a + 1 + tan स्क्वायर a, ध्यान दीजिए। तो पहले देखिए 1 + 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ये लिख लीजिए पहले, ठीक, इक्वल टू कॉस स्क्वायर a - साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये सी बेसिक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने जो सवाल पूछा है ये, इसमें का आप पहले लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे tan पूछा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर पर बेस होता है, लिख लीजिए। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है, और बेस कितना है 4 है, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, तो ये तो निकल गया। साइन का लिख लीजिएगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस 5 आ गया,
कॉसेक थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, बेस 4 है ना, 4 कौन 5। ये चीज थोड़ा लिख लीजिएगा ताकि सवाल सॉल्व करने में आसान हो। तो लगाते हैं tan थीटा कितना है 3/4, चलिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए कॉस थीटा है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, साइन ए का साइन थीटा 3/5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है ये समझिएगा। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 और 1 प्लस 9/16, ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, ठीक है साथ में लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा पूछा है या नहीं, है या नहीं पूछा है, ठीक है चलिए ध्यान देखिएगा। इसका एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9/16, ध्यान दीजिएगा ये कितना है 25 का एलसीएम ले लीजिएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा 16 माइनस 9। देखिए 60 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है, ये 60 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या है 7/25। तो अब एक मुझे ये बात बताइए है कि नहीं, यस यस या नो, तो ये क्या लिखेंगे यस, ठीक है तो ऐसे सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ठीक है कुछ भी आए यहाँ पर, कुछ भी प्रूव करने के आए tan थीटा माइनस क्यूब स्क्वायर कुछ भी आए, तो अब बस ये इस चीज को सॉल्व करिएगा, जब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट सॉल्व चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल tan ए 1/√3, तो ये देखिए 1/√3 है, ठीक है ध्यान से देखिए 1/√3 है, ठीक है √2 नहीं है √3 है। तो वैल्यू ऑफ एबीसी बी क्या है, बी मतलब क्या है एट ए राइट एंगल है, ठीक आइए देखिए तो पहले निकालते हैं tan, पहले फॉर्मूला पहले फिगर बना लें, फिगर आपको बता दें पहले, देखिए ठीक है तो हमारा राइट एंगल बी पर है ए बी सी, ठीक है क्या बोला राइट एंगल ही है, ठीक है बराबर tan ए बोला है, ये बोला है, ठीक है tan ए √3, ठीक है tan ए 1/√3, ठीक है तो tan ए 1/√3 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है ये पर याद रखिएगा नोट डाउन करिएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर बेस निकल गया, ठीक है तो ये ध्यान दीजिएगा ये है, ठीक ये 90 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर बेस है तो पहले इसका फॉर्मूला हम निकाल लेंगे हाइपोटेनियस का, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3, मैंने बताया था √3 कभी भी 2 √3 कभी भी साथ रहे तो केवल 3 लिखिएगा, √5 भी रहे तो केवल 5, √6 भी रहे तो केवल √6 रहे और √6 रहे तो केवल 6 लिखिएगा, ये याद रखिएगा। तो ये 3 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहां से हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो h का इक्वल 2 हो जाएगा, ठीक ये ध्यान दीजिएगा। ठीक तो हमारा हाइपोटेनियस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। अब सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है साइन ए बोल रहे हैं, देखिए साइन ए ध्यान दीजिएगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है कॉस ए साइन, ठीक है देखिए तो मैं पहले ही सवाल में बताया था ए पूछ रहा है, ए के सामने का क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो हम पहले ध्यान दीजिएगा
tan A है ना, तो परपेंडिकुलर ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या 1 है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर बेस क्या है, √3 है, और हाइपोटेनियस क्या है, 2 है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब निकालिए साइन ए। साइन ए पूछा है तो पर क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस पर लिख लीजिए, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख लीजिए, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये पर लिख लीजिए, आसान रहेगा। तो साइन ए परपेंडिकुलर क्या है 1, और हाइपोटेनियस कितना है 2, 1/2, ये पहले ध्यान दीजिए। बेस कितना है इसका, सी का पूछा है, ध्यान दीजिएगा, सी का पूछा है, कॉस टी का पूछा है, ये पूछा है, तो कॉस सी का पूछा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा कॉस ए, कॉस ए पूछा, ये सामने का कॉस ए पूछा है, कॉस का सामने का परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, तो √3, और हाइपोटेनियस 2। ठीक है, अब देखिएगा साइन सी पूछा है, साइन सी तो परपेंडिकुलर क्या √3, और हाइपोटेनियस 2, √3/2। एकदम बारीकी से सवाल करिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ए बी सी का एकदम वैल्यू ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 3, और 2 2 जा 4, एलसीएम ले लीजिएगा, 4 का 4 होता है, 1 + 3, तो 4/4 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ, तब ये भी निकालिए, ये आप खुद से निकालिएगा, होमवर्क रहेगा ये। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू, पी आर और क्यू आर 25 है। अब पी क्यू कितना है 25, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो देखिए ये पहले फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, देखिए पहले ये फिगर बनाइए। ठीक है, क्या लिखा पी क्यू आर, तो आपका क्यू क्या है, राइट एंगल है, तो पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोला है, पी आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये देखिए ये और ये दोनों क्या दिया 25 दिया है। ठीक है, और पी क्यू कितना दिया है 5 दिया है, पी क्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो वैल्यू पहले वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी 2 दिया रहेगा तो एक माइनस करके कर सकते हैं, माइनस करके, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए तो आप एक काम करिएगा, एक को मानिएगा x, एक को मानिएगा 25 - x, क्योंकि दोनों को नहीं मालूम है। तो जब भी अगर आपका मान लीजिए 25 रुपीज है, हमारे पास 2 लोग हैं, तो एक को 25 - x और एक को x मान लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करिएगा। तो चलिए फॉर्मूला पहले लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है नहीं मालूम है, तो किसी एक को मान लीजिए, हाइपोटेनियस है, तो आप एक काम करिएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, तो आप ऐसे करिएगा, तो 25 - x का स्क्वायर इसको मान लीजिए। ठीक है, हाइपोटेनियस को, और परपेंडिकुलर को कितना मानेंगे 5 का स्क्वायर, और बेस को x स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए 25 का ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab प्लस इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू कट गई, x स्क्वायर कट गया प्लस में, तो ठीक है 625 - 50x इक्वल टू 25। तो आप ये देखिए -50 उधर जाएगा, 625 - 25 इक्वल टू 50x। ठीक है, जब इसमें माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा, 600 आएगा, 50x हो जाएगा। ठीक, तो 600 अपॉन 50 इक्वल टू x, 10 से 10, 5 से 12, 5 जा 60, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो 12 आ गई, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 5 है, हाइपोटेनियस क्या है 25 - 12,
और बेस क्या है, 12 है ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है, 13 है, 5 है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 144 और 169 और 5 to 25। ठीक, ये ट्रिपलेट ऐसे याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब क्या पूछा है आगे सवाल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी पूछा है। क्या पूछा है, साइन पी। यहां मैं कर दे रहा हूं साइन पी। ठीक है, साइन पी देखिए यहां से, साइन पी पूछा, परपेंडिकुलर। तो पहली बात हम लिख लेते हैं, पहले बेस क्या है, 12 यहां पर है, यहाँ क्या है 13 है, यहाँ 5 है, तो साइन पी आते हैं। साइन पी जो जो पूछा है, कॉस पी, टेन पी। हाँ साइन पी कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख लीजिए, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख लीजिए, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लीजिए। चलिए तो यहां पर देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, P पूछा है यहां पर। ठीक है, P पूछा है, तो P क्या है, परपेंडिकुलर सामने, तो 12 बाई हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 12 बाई, सुनिए बेस के बेस पूछ रहा है ना, तो बेस ये हो जाएगा 5, बेस क्या हो जाएगा 5, और हाइपोटेनस कितना है 13, और टेन का क्या है, टेन पी पूछा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 5। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये लास्ट सवाल था, सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिग्री के बारे में बताएंगे, क्या क्या डिग्री होता है, कैसे है, तब डिग्री के बारे में मैं बताऊंगा। 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री कितना मान होता है, 45 का, 60 का और 90 का क्या बताएंगे, इसके बारे में सब जिक्र करेंगे हम, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। ठीक है, हमारे आगे क्लास को अगर ज्वाइन करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।